नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। क्या आप यकीन करेंगे कि आज भी 21वीं सदी में अंधविश्वास के नाम पर किसी मासूम बच्चे की बलि दे दी जाती है। लेकिन ये घटना एक सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना को मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां तांत्रिक अनुष्ठान, झाड़ फूक और धन की हवस ने एक 7 साल की बच्ची की जान ले ली है। बच्ची का नाम था लाली। मासूम थी, हंसमुख थी और अब इस दुनिया में नहीं है। तो आज हम आपको ले चलेंगे लोरमी थाना क्षेत्र के उस गांव में जहां अंधविश्वास बना एक मासूम की मौत का कारण, मासूम की मौत की वजह। तो बात हम करेंगे 12 अप्रैल की रात से। ये जो कहानी शुरू होती है, ये घटना की शुरुआत 12 अप्रैल की रात को शुरू होती है। कोसाबाड़ी नाम का एक गांव है। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के 12 बजे लाली की माँ पुष्पा की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। ढूंढती है, बच्ची का नाम लेके पुकारती है, चिल्लाती है, बेटी लाली कहाँ हो बेटी, आ जाओ। आस पास ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी लाली का कोई अता पता नहीं मिलता। लाली कहीं नहीं मिलती। ऐसे में अगले दिन थाने में दर्ज होता है अपहरण का केस। पुलिस की शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, पर क्या किसी को अंदाजा था कि ये अपहरण नहीं बल्कि बलि की साजिश थी। लाली का परिवार बेहद गरीब था। पिता जनकगिरी पोलियो और लकवे से ग्रस्त थे। मां पुष्पा मानसिक रूप से अस्थिर। घर की जिम्मेदारी चिम्मनगिरी पर थी, जो रिश्ते में लाली का चचेरा भाई था। लेकिन यही चिम्मन बना लाली के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। 6 मई को गांव के शमशान से कुछ दूर खेत में मानव खोपड़ी और अस्थियां मिलती हैं। स्थानीय डॉक्टर इसे बताते हैं कि ये किसी 7-8 साल की बच्ची की जो खोपड़ी है, अस्थियां हैं। फिर क्या हुआ? तुरंत डीएनए जांच शुरू हुई। जांच में पुष्टि हुई कि हड्डियां लाली की है। सवाल था, जिस सवाल के जवाब मिलने अभी बाकी थे, कि किसने इतनी बेरहमी से लाली की हत्या की होगी और क्यों किया होगा। कई तरह के सवाल जो जहन में घूम रहे थे, कई तरह के सवाल जो सतह पर तैर रहे थे, और उन सवालों का जवाब मिलना बाकी था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने मां पुष्पा और चिम्मन की पत्नी रीतू का ब्रेन मैपिंग और नॉर्को टेस्ट करवाया। सच सामने आया। सच ये था, झरन पूजा के नाम पर लाली की बलि देने की योजना बनाई गई थी। ऋतु गोस्वामी ने ही बच्चे आने का आदेश दिया था। तांत्रिक राम रतन निषाद ने विधि बताई। चिम्मन और नरेंद्र मार्को ने साजिश रची।
और आकाश मरावी ने शव को दफनाया। रितु गोस्वामी कई संस्थाओं से लोन ले चुकी थी। उसे विश्वास था कि झरन पूजा से मनचाहा धन मिलेगा। इसी अंधविश्वास ने मासूम लाली को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि पूजा की रात एक पड़ोसी ने किसी महिला और पुरुष को बच्ची को शमशान की ओर ले जाते देखा था। यहीं से सुराग मिला और गुनहगार बेनकाब हो गए। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चिम्मनगिरी, रितु गोस्वामी, नरेंद्र मार्कू, आकाश मरावी, रामनतन निषाद, इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 ब्रैकेट में 2, 103 ब्रैकेट में 1, 140, 61, 3 ब्रैकेट में 5 BNS के तहत केस दर्ज हुआ है। साथ ही रितु गोस्वामी पर लोन फ्रॉड का भी मामला दर्ज है। यहाँ सवाल ये उठता है, लाली तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत एक आईना है जिसमें हम समाज का वो चेहरा देख सकते हैं जो अब भी अंधविश्वास, लालच और तंत्र मंत्र की गहरी खाई में डूबा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में जो तकनीकी और वैज्ञानिक जांच की वह काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल यही है, कब तक अंधविश्वास मासूमों की जान लेता रहेगा और कब जागेगा हमारा समाज। कई तरह के सवाल मिलने अभी भी बाकी है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि